दोस्तों, कुरान में अल्लाह के 25 अन्य नबियों का वर्णन है। स्वयं कुरान के अनुसार ईश्वर ने इन नबियों के अलावा धरती पर और भी कई नबी भेजे हैं, जिनका वर्णन कुरान में नहीं है। सभी मुसलमान ईश्वर द्वारा भेजे गए सभी नबियों की वैधता स्वीकार करते हैं और मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईश्वर का अंतिम नबी मानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भारत में सैलाब की वजह से गांव के गांव पानी में बह गए। यह पानी इस वजह से हिंदुस्तान के एक गांव में पहुंचा, जब एक हिंदू ने शाहजमाल के मजार पर ऐसी हरकत की कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। बाबा जी ने कब्र से उसके लिए ऐसा क्या हुक्म जारी किया, वहां पर मौजूद तमाम लोगों की आंखों से आंसू जारी हो गए। मजार पर आए हिंदू भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। इस हिंदू की हरकत की वजह से पूरे भारत को इस गलती का अजाला करना पड़ा। कुदरत का यह करिश्मा बांग्लादेश के शहर सिलेट में पेश आया। सिलेट बांग्लादेश का एक मशहूर तरीन शहर है, जहां बड़े तादाद में हिंदू आबाद हैं। शाहजमाल मुगलिया दौर के एक असीम अल्लाह तबारक व तलाक के वली थे। इनका सिलसिला निस्बत हसरत इमाम हुसैन से मिलता है। शाहजमाल के बड़ी तादाद में हिंदू भी अकीदतमंद है। भारत में रहने वाला विराज नाम का आदमी बाबा जमाल शाह से न जाने कौन सी नफरत दिल में रखता था। यह आदमी हर वली अल्लाह से हसरत करता, मुसलमानों की पीठ पीछे उनकी बुराइयां करता, लोगों को कहता मुसलमान भी हमारी तरह कब्रों की पूजा करते हैं, उनमें और हम में क्या फर्क है। इन मज़ारात के अंदर जो भी वली अल्लाह है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। इस आदमी के हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात है, लिहाजा इसको किसी भी चीज का डर और खौफ नहीं था। यह जो भी बात करता तमाम मुसलमानों के सामने करता। अल्लाह तबारक व ताला को मानने वाले इसको देखकर खामोश हो जाते, क्योंकि वह इलाके में प्यार और मोहब्बत चाहते थे। विराज के दिल में न जाने किस बात का घमंड था, कोई नहीं जानता था। यह अल्लाह के वालियों से क्यों हसरत करता था। इस बात का इजहार वह आए दिन लोगों के सामने करता, मुसलमानों की खामोशी को देखकर महसूस होता। इस बार वह बांग्लादेश में मौजूद शाह जमाल के मजार पर पहुंच गया। उस वक्त हिंदुस्तान और बांग्लादेश के कोने कोने से लोग फातिहा खाने के लिए पहुंच चुके थे। कुछ ऐसे भी बुजुर्ग थे जो वहां पर मौजूद लोगों को अल्लाह तबारक व ताला का पैगाम पहुंचा रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अल्लाह के इस वली के हालात और जिंदगी के बारे में बता रहे थे। पहले विराज ने लोगों के नमजमे की तरफ चलना शुरू कर दिया। शाह जमल के हालात ए जिंदगी के बारे में बयां हो रहा था। अल्लाह तबारक व तालाब से उनके मोहब्बत के वाक़यात एक बुजुर्ग बयां कर रहे थे। शाहजमाल के अलावा वह और भी वाली उल्लाह के नाम लेकर बता रहे थे कि किस तरह इन्होंने अल्लाह तबारक व ताला के दीन को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया। पूरा हिंदुस्तान इन बुजुर्गों की वजह से अल्लाह तबारक व ताला के दीन को पहचान सका। इन लोगों ने अपनी बीवी बच्चों की परवाह न की, माल और दौलत की परवाह न की, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला के दीन के लिए काम करते रहे। वह लोग जो भूतों की पूजा करते थे, गैरुल्लाह के सामने सजदे करते थे। इन बुजुर्गों ने उनको अल्लाह तबारक व ताला की तरफ ले जाने के लिए अपनी जान की भी परवाह न की। इन लोगों ने अल्लाह तबारक व ताला के इश्क में अपने आप को कुर्बान कर दिया, जंगलों की तरफ निकल गए। इन लोगों ने दुनिया से लातल्लुकी इख्तियार कर ली, अपने आप को दुनिया से तन्हा कर लिया। दोस्तों, इस तरह के वाक़यात ईमान को ताज़ा करते हैं। वहां पर मौजूद तमाम लोग अल्लाह तबारक व ताला के वलियों के वाक़यात सुन रहे थे। वह राजनामी आदमी ने हंसना शुरू कर दिया। सब लोगों की तवज्जो बुजुर्ग से हटकर इस हिंदू की तरफ हो गई, जो अल्लाह तबारक व ताला के वलियों के बारे में तरह तरह की बातें किया करता था। जो बुजुर्ग अल्लाह तबारक व ताला के वली के वाक्य सुन रहा था, वह भी खामोश होकर इस हिंदू को देखने लगा। अगले ही लम्हे जो हरकत इसने की, वहां पर मौजूद तमाम लोग गुस्से से उसे देखने लगे। वहां पर बुजुर्ग के बारे में तरह तरह की बातें करने लगा। बुजुर्ग ने इस आदमी का गिरेबान पकड़ लिया। सामने खड़े बुजुर्ग ने मुसलमानों को पीछे जाने का हुक्म दिया। वह कहने लगा कि हमें असल मामले की तह तक जाना चाहिए। यह किस वजह से मुसलमानों के बारे में बातें करता है, इसकी क्या वजह है। बुजुर्ग ने इसका गिरेबान छोड़ दिया। यह आदमी बार बार बुजुर्ग की शान में गुस्ताखी कर रहा था। तमाम अकीदतमंद विराज के पास पहुंचने लगे। यह आदमी मुसलमानों को देखकर वहां से भाग निकला। देखते ही आदमी नजरों से ओझल हो गया। लोग हैरतजदा थे, यह आदमी कहां गायब हो गया। विराज नामी यह आदमी मुसलमानों को परेशान देखकर हंसने लगा।
कहने लगा कि मैंने मजार पर जाकर किस तरह के अल्फाज बोले, मगर इनका वली कुछ भी नहीं कर सका। जैसे ही फज्र की नमाज का वक्त खत्म हुआ, यह आदमी दोबारा अपना चेहरा छुपाकर मजार में दाखिल हो गया। यह आदमी बुजुर्ग के मजार के करीब पहुंच गया। इसने वहां जाकर हिकारत से थूक दिया। बुजुर्ग के बारे में तरह तरह की बातें करने लगा। अभी वहां पर मौजूद लोग इसे पकड़ने ही वाले थे कि यह दीवारें फलांगता हुआ भाग निकला। विराज नामी आदमी मजार के अंदर दाखिल होकर इस तरह की हरकतें करता रहा। यह मुसलमानों की बेबसी को देखकर इन पर मुस्कुराता रहता। इसकी जुबान पर एक ही लफ्ज जारी था कि किसी में इतनी जरूरत नहीं कि वह इसे पकड़ सके। यह आदमी नहीं जानता था कि वह अल्लाह तबारक व ताला के कहर को आवाज दे रहा है। विराज को बंगले में आए हुए कुछ ही दिन खुश रहे थे कि हर तरफ सैलाब की खबरें आने लगीं। भारत में सैलाब की वजह से बहुत से इलाके पानी की नजर हो गए। वहां के लोग इस मामले की वजह से बहुत परेशान थे, लेकिन विराज को न जाने किस बात का गुरूर और घमंड था। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में सैलाब शोर पकड़ता गया, लोग अपने इलाकों को छोड़कर दूसरी जानिब हिजरत करने लगे। यह बांग्लादेश से अपने गांव में चला गया। यह सोचने लगा, मेरे आगे तूफान की क्या औकात है, मैं अकेला ही तूफान का मुकाबला कर सकता हूं। इंसान जब अल्लाह तबारक व ताला की हदों को क्रॉस करने लगे, अपने आप को दुनिया से ज्यादा ताकतवर समझने लगे, तो अल्लाह तबारक व ताला इसका गुरूर और तकब्बुर खाक में मिला देता है। जब इंसान अपनी औकात भूल जाए, अल्लाह तबारक व ताला आसमान से वह कुछ नाजिल करता है जिसका किसी को गुमान भी नहीं होता। दुनिया में कौमे आद, कौमे समुद ऐसी कौमें थी जिसको अपनी ताकत पर बड्ढा नाज था। वह सोचते थे कि हम आसमान वालों को शिकस्त दे सकते हैं, हम पहाड़ों को उखाड़ सकते हैं। अल्लाह तबारक व ताला बार बार कुरान पाक में इस कौम का जिक्र कर रहा है। कौमे आद इस कदर ताकतवर कौम थी कि एक आदमी 1000 आदमियों को एक ही वक्त में शिकस्त दे सकता था। जिस जगह बांध टूटने का खतरा मौजूद था, विराज नामी आदमी उस जगह जाकर खड़ा हो गया। कहने लगा, मुसलमानों का खुदा मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इतने में वह बांध टूट गया। देखते ही देखते गुरूर में जकड़ा हुआ यह इंसान पानी की लहरों की नजर हो गया। तीनके की तरह पानी में बहने लगा। वह अपने आप को बचाने की कोशिश में था, मगर यह पानी इसे लेकर आगे निकल गया। अब इसकी जिंदगी खत्म होने वाली थी। तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था। यह अल्लाह तबारक व ताला के आगे रो रो कर अपने गुनाहों की माफिया मांग रहा था। दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी आता है जब अल्लाह तबारक व ताला के आगे इसका कोई भी अमल का अभिलेख कबूल नहीं होता। यह आदमी पानी की लहरों में खो गया और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से नष्ट हो गया। दोस्तों, जो लोग अल्लाह तबारक व ताला के वली से अदावत करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला फिर उन्हें दर्दनाक अजाब देता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।